नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में अभंग गाथा इस नाटक को हम देख रहे हैं। अभंग गाथा नाटक के नाटककार डॉक्टर नरेंद्र मोहन है। इसके पूर्व हमने 4 ताशिकाएं देखी है, जिसके अंतर्गत नरेंद्र मोहन जी का परिचय, अभंग गाथा ये जो नाटक है संत तुकाराम के जीवन संघर्ष पर आधारित है। तो संत तुकाराम का परिचय भी हमने देखा है। उसके बाद इस नाटक का जो पहला अंक है, जिसके अंतर्गत 5 दृश्य थे, उसको भी हमने देखा है। अभंग गाथा ये जो नाटक है संत तुकाराम के जीवन संघर्ष पर आधारित है। वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम जिनके अभंगों पर आधारित ये नाटक रहा है, जिससे उनके जीवन का जो संघर्ष है हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो हम आज के इस ताशिका में अभंग गाथा नाटक का जो दूसरा दृश्य है उसकी हम चर्चा करते हैं। दूसरे अंक के पहले दृश्य में मलिक अंबर के बेटे फतेह खां की बुरी हालत को वर्णित किया गया है। अपने पिता की लाश को लेकर वह दौड़ तो गया, परंतु उसे नज़रबंद बनाया गया। उसके सिर में गहरा घाव है जो रिश्ता रहता है। काल कोठरी से उसे बाहर छोड़ा गया है। नाटक के वारकरी 1 और वारकरी 2 अपने कथन से जीवन मरण की व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ तुकाराम फतेह खां को अपने साथ चलने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ जख्म दिखते नहीं है, मेरा जख्म ऐसा ही है, मेरे साथ चलो, इससे शायद मैं खुद मौत के कुएं से बाहर आ जाऊं। उसके साथ ही फतेह खां को वे कहते हैं कि मैं आपको दवा करूंगा और दुआ भी। तो इस प्रकार जख्मी हालत में फतेह खां तुकाराम के साथ उनके घर पहुंच जाता है। उसके बाद इस दूसरे अंक का जो दूसरा दृश्य है वह तुकाराम के घर पर का है। तुकाराम के घर पर इस दूसरे दृश्य में जीजाबाई और तुकाराम की पुत्री भागीरथी के संवादों को प्रस्तुत किया गया है। अपने दैनंदिन कामकाजों से तुकाराम घर परिवार के प्रति उदासीनता को लेकर जीजाबाई तंग आ गई है और वो कहती है कि जो ठीक लगता है करती हूँ, और जब तक हड्डियों में जान है मैं करती रहूँगी। ये दुकानदारी संभाले तो कुछ हो, सुनती ही नहीं, हाँ हाँ कहते हैं और फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। मैं कहती हूँ वही खाते लावारिस पड़े हैं, कुछ खोज खबर लो तो मेरी तरफ खाली आंखों से देखते रहते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ जिसे लोग मानते हैं, पर मैं कहाँ हूँ, कहते हुए भागीरथी को आवाज लगाती है। तो इस प्रकार इस दूसरे दृश्य में जीजाबाई अपने पुत्री भागीरथी के साथ, जैसे कि तुकाराम की ये जो घर के प्रति जो उदासीनता है उसको वह व्यक्त कर रही है। जैसे कि मैं कहाँ तक काम करूँगी, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करती हूँ,
जब तक मेरे हड्डियों में जान है तब तक मैं ये सब करते रहूं। ये दुकानदारी संभाले तो कुछ हो। तो इस प्रकार ये जो दुकानदारी है उस पर ही उनका जीवन भरण हो रहा है या उधर निर्वाह हो रहा है। और इस प्रकार तुकाराम को जब भी कुछ कहना चाहती है तो हाँ हाँ करते हैं और वहाँ से पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। तो इस प्रकार जिजाई भागीरथी को आवाज़ देती है और भागीरथी को अपने पिता के पद की राही है, तो वह अपनी माँ को पिता के द्वारा अपनाए गए रास्ते को सही ठहराती है। उसे खींचकर जिजाई तुकाराम की जो वीणा है, उनके जो करताल हैं, उसको तोड़ देती है। और उसी समय फतेह खां को लेकर तुकाराम घर पर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे प्रकार जिजाई तुकाराम के प्रति शिकायत करती है। तुकाराम घर के प्रति किस प्रकार उदासीन रहते हैं, घर की ओर उनका ध्यान नहीं है। ये सारी जो बातें हैं जिजाई और भागीरथी के बीच हो रही है। उसी समय गुस्से में जिजाई क्या करती है, तुकाराम के वीणा को और उनके करताल को वह तोड़कर फेंक देती है। उसी समय फतेह खां को लेकर तुकाराम घर पर प्रवेश करते हैं। फतेह खां उस टूटी हुई वीणा को देखते हैं और ये जो टूटे हुए जो तार हैं उसको जोड़कर उन्हें छेड़ते हैं। तब फतेह खां को अपने पिता मलिक अंबर की याद आती है। उसके रीझते हुए जो जख्म है उसको लेप करने और पट्टी करने के लिए तुकाराम भागीरथी से कहते हैं। उसे लेप तुकाराम लगाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रसंग में तुकाराम की जो मानवीय जो दृष्टि है वह हमारे सामने प्रस्तुत होती है। आगे उन दिनों अन्य धर्म के व्यक्ति से बात करता अनुचित मानने वाला जो समाज है वह तुकाराम फतेह खां को अपने घर में पनाह देते हुए उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो इस प्रकार तुकाराम उस समय फतेह खां की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं तो अन्य धर्म का वो व्यक्ति है और लोगों की दृष्टि से ये जो कृत्य है वह अनुचित है। तो ऐसे समय में तुकाराम फतेह खां को अपने घर में पनाह देता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, जो कि एक अन्य धर्म का वो व्यक्ति है। उतने में तुकाराम का जो भाई जिसका नाम कान्हा जी है उसका प्रवेश होता है और वह अपने पीठ पर लाल पीली लकीरें खींचकर तुकाराम के कारण लोगों की मार खाने की बात वह घर पर आकर करता है। तब उसका जो झूठ है फतेह खां पकड़ लेता है। कान्हा जी वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि मैं गाँव वालों को बताता हूँ कि तुका ने एक धर्म जले खुकार पागल को पनाह दी है। तो इस प्रकार तुकाराम एक जख्मी फतेह खां को अपने घर में पनाह देता है जो अन्य धर्म का है। और तो इस प्रकार किसी को पनाह देने की जो खबर है तुकाराम के भाई कान्हा जी लोगों को बताने की बात करते हैं। और इस दूसरे दृश्य के अंत में कान्हा जी का तुकाराम के प्रति जो सोच है वह हमारे सामने आती है। कान्हा जी को भी तुकाराम का ये जो कृत्य है वह अच्छा नहीं लगता है। तो इससे हमारे समझ में ये बात आती है कि कान्हा जी भी तुकाराम के इस प्रकार के कार्य को लेकर उदासीन है या उसका विरोध करता है। तो इस दृश्य को या इस प्रसंग को देखने के बाद कान्हा जी भी मुंबाजी जो इस नाटक का खलनायक है, तुकाराम का विरोधक है, मुंबाजी और पाटिल कान्हा जी को सही लगते हैं और अपना जो भाई तुकाराम है वह गलत लगता है। तो इस प्रकार परिवार के सदस्य भी तुकाराम का किस प्रकार विरोध करते हैं ये बात हमारे ध्यान में आती है। तो इस दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में ब्राह्मणों मंबाजी और तुकाराम के संवादों पर ये तीसरा दृश्य आधारित है।
उनके संवादों के द्वारा तुकाराम की जो समतावादी दृष्टिकोण है वह नाटककार ने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस दृश्य में वर्ण व्यवस्था की आड़ में ब्राह्मणों द्वारा अन्य वर्ग पर किए जाने वाला जो अत्याचार है या शोषण हो, या केवल ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेने के कारण उनके पूरे आचरण पर तुकाराम के विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में जब ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की बात मंबाजी करता है, तब तुकाराम उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारे मुंह से बड़ी बड़ी गालियों की झड़ी बरसती है, तो तुम्हारा ब्राह्मणत्व का जो तेज है कितना फैलने लगता है। तो इस प्रकार तुकाराम क्या करते हैं, मंबाजी के इस प्रकार के दृष्टिकोण को, वर्ण व्यवस्था की बात को लेकर वह उसका विरोध करते हैं। इस वर्ण व्यवस्था की आड़ में ब्राह्मणों द्वारा अन्य वर्ग पर किए जाने वाला जो शोषण है, तो उसका विरोध तुकाराम करता रहता है। वर्ण व्यवस्था में जब ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की बात मंबाजी करता है, तब तुकाराम उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मुंह में बड़ी बड़ी जो गालियां निकलती है, तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व का जो तेज है वह कितने फैलने लगता है। तो इस प्रकार ये जो मंबाजी और तुकाराम के बीच ये जो विरोधाभास है यहाँ हमें दिखाई देता है। और ये जो मंबाजी है वह तुकाराम को कहता है कि इस कीर्तन मंडली में जो गायक हैं, इन गायकों की और संकेत करते हुए उनके कारण, उनके भरोसे तुम संत बने हुए हो। तब तुकाराम उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो गायक हैं वह तुम्हारे जैसे पेट पुजारी नहीं है, तुमसे अच्छे हैं, इसीलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये जात पात, वर्ण, बंधन और दास्ता के विरोधी है, वे मानते नहीं हैं। तब मंबाजी डिंग ब्राह्मण और सिंह ब्राह्मण को तुकाराम की जो बात है वह हजम नहीं होती है, इसीलिए ये जो ब्राह्मण हैं वह तुकाराम पर हमला कर देते हैं। परंतु ये जो कीर्तन मंडली है, कीर्तन मंडली के साथ जो झांझ और करताल हैं, उन्हें रोकने का वो प्रयास करते हैं। तुकाराम पर आंच वो नहीं आने देते। उतने में वहाँ पर शेख मोहम्मद नाम के एक बदहवास स्थिति में जो व्यक्ति है वो पहुँचते हैं और किसान गणपत और माधव की कत्ल होने की खबर तुकाराम को देते हैं। उनके कातिल के बारे में जानने पर पता चलता है कि मंबाजी के जो गुंडे दामोदर, सदाशिव और तानाजी है, उनके द्वारा तो इस प्रकार की करतूत की गई है या किसानों की हत्या की गई है। तो इस प्रकार तुकाराम अपनी कीर्तन मंडली के साथ गीत गाते हुए कहते हैं कि भोग रहे उनको मत देखो, दुष्ट जनों से कुछ मन सीखो, सच मत मानो उनका कह, भक्त जनों यह मेरा कहना, दुष्ट जनों की सच्चे दिल से करो फजियत अपने बल से, उन्हें दंड दो पाप नहीं यह, तुका कहे अनुपात नहीं यह। तो इस प्रकार इस अभंग के माध्यम से अन्याय के प्रति आवाज उठाने का जो काम है वो तुकाराम करते रहे। तो इन अभंगों के माध्यम से तुकाराम किस प्रकार अन्याय के प्रति आवाज उठाते हुए उनका जो साहस है, उनका जो भरोसा है, वह हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस दूसरे अंक के चौथे दृश्य में अपनी काली करतूतों के माध्यम से थके हुए मंबाजी की जो हालत है वो किस प्रकार होती है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार इन विभिन्न काली करतूतों से थके मंबाजी की हताश चरण पर वो पहुंच जाते हैं। वो कई सारे हथकंडे अपनाते हुए तुकाराम को परेशान करने के लिए या उनको बदनाम करने के कई सारे जो षड्यंत्र हैं वो करते हैं, परंतु उनमें वह सफल नहीं होते।
उनकी मानसिकता को व्यक्त करता हुआ उनका एक कथन जो इस प्रकार का है, जिसमें वो कहते हैं कि अजब है यह तुका। मंबाजी का ये जो कथन है उसके माध्यम से उसकी जो मानसिकता है वह हमारे सामने स्पष्ट होती है। और वो कहता है कि अजब है यह तुका, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। परंपरागत विचार सरणियों साधु समाज में मेरी साख मिट्टी में मिला दी। पूरा गांव मेरी तरफ उमड़ पड़ता था। मैं ही विधायक था नियमों का, मर्यादाओं का और कर्मकांडों का। तो इस प्रकार मेरा ये जो विचार है, मेरी ये जो विचार सरणी है, मेरा गांव में जो वजन था वह कम हो गया है। इस प्रकार की वो बात करता है। नियमों का, मर्यादाओं का और कर्मकांडों का मैं ही विधायक था, परंतु इस प्रकार ये जो तुका है, तुका ने मेरी ये जो परंपरागत जो विचार सरणी है उसने मुझे इस मिट्टी में मिला दिया है। तो इस प्रकार वह उदासीनता के माध्यम से अपनी जो मानसिकता है वह यहाँ व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। तो इस प्रकार मंबाजी आगे कहता है कि महाराष्ट्र में मेरी ही धूम थी, परंतु तुका ने अभंगों की ऐसी तान छेड़ी जिसके कारण केंद्र से चिटक कर परिधि में आ गिरा और ये तुका गांव में बैठा बैठा महाराष्ट्र की सीमा लांघ कर सभी इच्छाओं आकांक्षाओं का केंद्र बन गया। इतना सब जानने के बाद मंबाजी अपने कर्तव्यों से बाज नहीं आता है और एक नया जाल वो बुनता है। तो इस प्रकार एक के बाद एक कई सारे जो षड्यंत्र हैं तुकाराम को बदनाम करने के लिए, तुकाराम को ख़त्म करने के लिए वो करता है। और ऐसा ही एक जो षड्यंत्र है वह यह करता है। मंगला नाम की एक वेश्या है, उस वेश्या की सहायता से तुकाराम को बदनाम करने का वह षड्यंत्र करता है, परंतु उसका यह जो दाव है उल्टा पड़ता है। अपने ही जाल में तुकाराम ने उस मंगला को फंसाता है और ये जो मंगला खुद विट्ठल नाम की दीवानी बन जाती है। तो इस प्रकार इस मंगला नामक वेश्या की सहायता से तुकाराम को बदनाम करने का ये जो षड्यंत्र है वह भी यहाँ फंस जाता है, उल्टा पड़ जाता है। और तुकाराम को फंसाने के लिए आई हुई ये जो मंगला है वह खुद विट्ठल नाम की दीवानी बन जाती है, तुकाराम की वह भक्त बन जाती है, विट्ठल नाम की वह दीवानी बन जाती है। उसके बाद इस दूसरे अंक का 5वां जो दृश्य है, इस 5वें दृश्य में पाटिल और मंबाजी अपने बस के बाहर गए तुकाराम की ये जो ख्याति है उसको रोकने के लिए रामेश्वर भट्ट को बुलाते हैं, उनकी वो सहायता लेते हैं और रामेश्वर भट्ट के माध्यम से सामाजिक समता के कार्य को देशद्रोही करार देने का वो प्रयास करते हैं। रामेश्वर भट्ट और तुकाराम में धर्म एवं अन्य मुद्दों पर वाद विवाद होता है। अंत में तुकाराम रामेश्वर भट्ट को उनके अस्तित्व का बोध कराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, एक तरफ सुल्तानों, अमीर, उमराव तक तुम्हारी पहुँच है, तो दूसरी तरफ धनिक वर्ग तक उनका गुणगान करके तुम उनसे लाभ और प्रतिष्ठा पाते हो, बदले में अपनी विद्या और बुद्धि को उनके चरणों में चढ़ा देते हो। यह विद्या और बुद्धि का व्यापार है। ऐसे विद्वान और वेश्या में क्या अंतर है? तो इस प्रकार ये जो तुकाराम है वह भी रामेश्वर भट्ट का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार का है, उसका अस्तित्व का जो बोध है उससे कराते हुए वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है, तुम्हारी पहुँच सुल्तान, अमीर, यहाँ तक कि धनिक वर्ग तक है। उनका तुम गुणगान करते हो, उसके माध्यम से तुम लाभ और प्रतिष्ठा पाते हो और उसके बदले में अपनी बुद्धि और विद्या को उनके चरणों पर चढ़ाते हो। ऐसे विद्वानों में और वेश्या में क्या अंतर है? तो इस प्रकार आगे वे कहते हैं कि
आज एक भी ऐसा विद्वान पंडित बुद्धिजीवी नहीं दिखता जो निडर होकर सच की भाषा बोल सके। तुकाराम के तर्क से वो खिंच उठते हैं और तुकाराम के तर्क से खिंच उठने वाले रामेश्वर भट्ट उनके अभंगों की जो पांडुलिपियां हैं उन पांडुलिपियों को पत्थर बांधकर उन्हें इंद्रायणी नदी में डुबोने का आदेश देते हैं। तो इस प्रकार तुकाराम जिन अभंगों के कारण उनकी ख्याति चारों तरफ फैल रही थी, उन्हीं अभंगों को वह इंद्रायणी नदी में डुबोने का आदेश देते हैं। इंद्रायणी तट पर अपनी पूरे जीवन की साधना को डुबोकर तुकाराम निराश बैठे हैं। जन समुदाय उनके पास बढ़ता ही जाता है और लोगों के कंठस्थ किए गए उनके जो अभंग हैं उन अभंगों को दोहराते हुए उनका संचयन किया जाता है। तो इस प्रकार इंद्रायणी नदी में तुकाराम की पांडुलिपियों को पत्थर के माध्यम से डुबोने का काम किया जाता है, परंतु जन समुदाय तुकाराम को समझाते हुए उनके पास आ जाता है और तुकाराम के द्वारा कंठस्थ किए जो अभंग है उन अभंगों को दोहराते हुए उसका संचयन फिर करने की बात नाटककार ने इस नाटक के दूसरे अंक के 5वें दृश्य में कही है। तो इस प्रकार इस दृश्य में नाटककार ने तुकाराम के स्वगत कथन से उसको उभारने का प्रयास किया है। तो नाटक के तीसरे अंक के पहले दृश्य में हम देखते हैं कि सभी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर थके मंबाजी अपने पालतू गुंडों, जिसके अंतर्गत सदाशिव, तानाजी और दामोदर हैं, उनके हाथों से तुकाराम की हत्या करने का षड्यंत्र करते हैं। वह तीनों रास्ते में घात लगाए बैठते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। घर के बाहर प्रांगण में एक दिन तुकाराम जहाँ सोते थे वहाँ पर फतेह खान अपनी जिद के कारण बाहर आकर तुकाराम की जगह पर सो जाता है और वह तीनों जो मंबाजी के गुंडे हैं, सदाशिव, तानाजी और दामोदर, तुकाराम पर हमला करने के उद्देश्य से उनके आंगन में पहुंच जाते हैं, उनके घर पर पहुंच जाते हैं और बाहर सोए हुए जो तुकाराम को समझकर फतेह खां पर हमला करते हैं। फतेह खां उन्हें पहचान लेता है और युद्ध में उनके साथ बगावत करने वाले तानाजी, सदाशिव और दामोदर, इन तीनों को वो पहचान लेते हैं, परंतु वो उस पर वार करते चले जाते हैं और अंत में फतेह खां की उस हमले में मृत्यु हो जाती है। तुकाराम समझकर फतेह खां को इन तीनों के माध्यम से हत्या हो जाती है, जिसके कारण तुकाराम को बहुत दर्द होता है। तुकाराम उसकी हत्या का कारण खुद को मानते हुए कहते हैं कि वे मुझे मारने आए थे, मेरे भ्रम में फतेह खां को मार गए, उनकी हत्या मेरे सिर पर है। और तुकाराम फूट फूट कर रोने लगते हैं। नाटक का अंतिम दृश्य के आरंभ में दो वारकरियों के बीच संवादों के द्वारा 2-3 दिन से तुकाराम लापता होने की चर्चा से यह अंक प्रारंभ होता है। उसमें डिंग ब्राह्मण और सिंह ब्राह्मण भी आते हैं। वारकरी कहते हैं कि मंबाजी ने तुकाराम का कत्ल करवाया है, लेकिन दूसरे वारकरी को इसका विश्वास नहीं होता है और वह सभी मंबाजी के यहाँ पहुँच जाते हैं। मंबाजी विक्षिप्त सी हरकत कर रहा है। सिंह ब्राह्मण, डिंग ब्राह्मण उसे समझाने का प्रयास करते हैं। मंबाजी को अपने किए हुए कृत्यों का पश्चाताप हो रहा है और इसलिए वह कहता है कि मैं दर्द से छटपटा रहा, कोई मेरे पास नहीं फटकता, तुका ही मेरे पास आया और मवाद से भरे
जख्मों को साफ करते हुए उसने हंसते हुए कहा, घबराता क्यों है, ठीक हो जाएगा, मैं जो हूं, तेरी सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा है। मुझ जैसे शैतान को उसने भगवान कहा और मैंने उसकी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार इस नाटक के अंत में मंबाजी ने अपने गुंडों के द्वारा तुकाराम की हत्या करने का जो पश्चाताप उसे हो रहा है, जिस समय मंबाजी की जो हालत है तो इस प्रकार की बेकार हालत थी, उस समय उनको धीर देने का काम तुकाराम ने ही किया था। तुकाराम ने उसके सामने ये बात कही थी कि तेरी सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार तुकाराम ने मुझ जैसे शैतान को भगवान कहा और मैंने उसकी हत्या की, इस बात का मंबाजी को बहुत दुख होता है। और वह इस नाटक के अंत में सभी ये जो कीर्तन मंडली या वारकरी मंडली है उनके सामने वह व्यक्त करता है। इस नाटक के अंत में रामेश्वर भट्ट, मंबाजी, शिवा कसेरे, शेख मोहम्मद, जिजाई, वारकरी आदि सभी तुका के अमिट अस्तित्व रूपी अभंगों को, अमूल्य निधि को, उनके अमूल्य निधि को तुका की धरोहर मानते हैं। और कीर्तन मंडली आगे बढ़ती हुई तो इस अभंग के साथ ही नाटक का समापन होता है। तो इस प्रकार इस नाटक के अंत में एक अभंग गाया गया है, जिस अभंग के माध्यम से नाटक का अंत होता है। तुका कहे रूप दर्पण में नहीं, फैला वही सृष्टि में और नहीं कहीं, खेल यह नट और नाट्य का, अंत और अनंत के बीच का, खेले इसे आओ हम सभी मिल। तो इस प्रकार अंत में नरेंद्र मोहन ने अपने इस अभंग गाथा नाटक में तुकाराम के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारते हुए उनके जीवन के संघर्षमय प्रसंगों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यक्ति रेखा को मराठी भाषा की सीमा से निकालते हुए समस्त हिंदी साहित्य में प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार इस नाटक के 3 अंकों के माध्यम से विभिन्न दृश्यों की और विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से तुकाराम की व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, उनके जीवन का जो संघर्ष है, उसको नाटकीय रूप देते हुए उनकी व्यक्ति रेखा को मराठी भाषा की सीमा से लांघ कर हिंदी भाषी प्रदेशों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।